राजपूत परिवार आरती को फंसाने में सक्षम तो हो गया। राजपूत परिवार आरती को बहला फुसलाकर राजपूत परिवार के अंदर तो ले आया, लेकिन आरती को नहीं पता था कि राजपूत परिवार आरती का गलत इस्तेमाल करेगा। राजपूत परिवार आरती को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि यह साबित हो जाता है कि पूरा ही राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार बेगुनाह है। आरती इन सभी चीजों को समझ जाती है और वह कह देती है कि वह कोर्ट के अंदर जाकर युवराज सिंह ठाकुर को बचा लेगी। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई होती है, जहाँ पर आरती अवस्थी और अंजलि अवस्थी दोनों ही एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। दोनों ही एक दूसरे से कुछ इस तरीके से लड़ते हैं कि दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता है ही नहीं, बल्कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि सारे ही सबूत युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ हो जाते हैं और कोर्ट युवराज सिंह ठाकुर को सजा सुनवाने के लिए जा ही रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है और आरती अंजलि से कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर बेगुनाह है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन आप युवराज सिंह ठाकुर को सजा सुनवा कर दिखाओ। आरती युवराज सिंह ठाकुर का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है, लेकिन आखिर कोर्ट ने युवराज सिंह ठाकुर को सजा क्यों नहीं सुनवाई और आरती ने ऐसा क्या करा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है आरती और राघव सिंह राजपूत से, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत आरती को फोन करके कहते हैं, आरती अभी अभी सारिका, वैभव और महक तीनों ही तुम्हें राजपूत परिवार में इन्वाइट करने के लिए आए थे और मैं भी तुम्हें फोन करके कह रहा हूँ कि तुम राजपूत परिवार के अंदर आ जाओ, क्योंकि राजपूत परिवार तुम्हारी मदद करना चाहता है। राजपूत परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे सबसे करीब अगर कोई है तो वह है तुम्हारी मम्मी, लेकिन तुम्हारी माँ जब से व्हील चेयर से खड़ी हुई है तब से वह दूसरी एक नमक हराम औरत कली के साथ ही रह रही है। कली का ही साथ दे रही है, कली को ही इस केस को जिताने में मदद कर रही है। लेकिन हम सभी को पता है कि यह शादी नकली थी। वेद और कली की शादी में जो सिंदूर का प्रयोग किया गया था वह सिंदूर नकली था। यह बताने के बाद भी, यह समझाने के बाद भी तुम्हारी मम्मी अंजलि कली का साथ दे रही है। कली तो राजवंशी परिवार में आकर राज कर रही थी। कली जिसके पास रहने की जगह नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था, आज वह राजवंशी परिवार के अंदर दावत उड़ा रही है और तुम्हारे प्यार को भी राजवंशी परिवार से भगा दिया है, सिर्फ यह बात कहकर कि वेद उसका पति है। लेकिन यह बात तो उसको भी पता है और पूरे ही राजवंशी परिवार को पता है कि यह शादी नकली थी, लेकिन फिर भी वह औरत जले पर नमक छिड़क रही है और तुम्हारी और वेद की शादी होने नहीं दे रही है। लेकिन आरती, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे दादाजी होने के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी और वेद की शादी मैं करवा कर रहूंगा। बस तुम एक बार राजपूत परिवार के अंदर आ जाओ, उसके बाद तो मैं कोर्ट के अंदर जाकर अंजलि को यह केस भी हरा दूंगा और कोर्ट में केस जीतने के बाद वहीं से तुम्हारी सगाई, शादी, सभी रस्में धूमधाम से मनाई जाएगी। और यह सारी चीजें अगर कोई करेगा तो वह है राजपूत परिवार। राजपूत परिवार तुम्हें न्याय दिलाना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है, क्योंकि एक तरफ अवस्थी परिवार ने आरती को घर से बाहर निकाल दिया है, वहीं दूसरी तरफ राजवंशी परिवार ने वेद को। लेकिन राजपूत परिवार भलाई की राह पर चलता है और वह तुम दोनों की शादी करवाकर तुम्हारा सुखी जीवन बिताने में मदद करवाएगा। आरती और वेद भी मान जाते हैं और वह राजपूत परिवार के साथ मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी सोमवार से आने वाले एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड में। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।